हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिंस एंड स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के अंदर। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आया हूँ बजट सेगमेंट वालों के लिए। जी हाँ, बजट लवर्स के लिए एंड ऑल्सो जो सिटी ड्राइविंग के हिसाब से एक मिनी कार ढूंढ रहे हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो जैम होने वाली है। बिकॉज कंपनी भी जैम है। दी लॉर्ड अल्टो आज हमारे साथ है और उसके साथ है दी लॉर्ड सेलेरियो। जी हाँ, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कौन से वेरिएंट है। ये दोनों वेरिएंट लाने का बहुत बड़ा मोटिव रहा है मेरा पीछे। बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है ना मार्केट में यही फंसता है। बिकॉज दोनों ही गाड़ियाँ और दोनों ही जो वेरिएंट ये टॉप सेलिंग रहे हैं अपने अपने अंदर में बात करी जाए तो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 2026 की मारुति सुजुकी अल्टो के VXI प्लस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बारे में। और इसको कंपेयर करेंगे हम इसके मारुति सुजुकी सिलेरियो के VXI पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बारे में के साथ में। ठीक है, अब मैं बता दूं ये अल्टो के अंदर टॉप मॉडल है। इससे ऊपर अल्टो में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अल्टो में पहले स्टैंडर्ड आता है, फिर LXI आता है, फिर VXI ऑप्शनल आता है, फिर VXI प्लस आ जाता है। तो ये VXI प्लस टॉप मॉडल है। वहीं सिलेरियो के अंदर में LXI आता है, फिर VXI आता है, फिर ZXI आता है, ZXI प्लस आता है। तो ये इसका सेकंड बेस मॉडल है। लेकिन सेकंड बेस मॉडल कहने से हम इसको एकदम अलग नहीं कर सकते। बिकॉज ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड बाकी चीज़ों में इससे थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा कंफर्ट वगैरह का लेवल भी जो है डिफरेंट हो जाता है। तो आदमी वही सोचता है, मतलब जो भी लेने वाला बायर है वो वही फंसता है कि थोड़े फीचर्स देख लिए जाए या थोड़ा सा कंफर्ट के साथ और जाया जाए या थोड़ा सा बड़ी गाड़ी की तरफ जाया जाए। हालांकि ये भी डाउट रहता है कि बड़ी गाड़ी तो उससे कम माइलेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में डिटेल में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ऑल्सो मारुति की कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो रुक्मणी मोटर्स इंदौर डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शोरूम कॉन्टैक्ट करके जो है आप एक्जैक्ट ऑन रोड प्राइस भी पता कर सकते हो। प्राइसिंग, जी हाँ, सबसे पहले प्राइसिंग से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मेन प्राइसिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अल्टो का टॉप मॉडल VXI प्लस कॉस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए एक्स शोरूम। वहीं सिलेरियो का जो VXI पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है ये कॉस्ट कर रहा है 5,16,000 रुपये एक्स शोरूम। ठीक है, 16,000 रुपये का मात्र फर्क आ जाता है एक्स शोरूम कीमत में। ऑन रोड प्राइस हर सिटी टू सिटी वेराई करता है। ठीक है, अब 16,000 रुपये ऊपर देने में आपको क्या चीज़ें नहीं मिल रही है और 16,000 रुपये कम देने में क्या चीज़ें मिल रही है वो भी आपको इस वीडियो में जरूर पता लग जाएगी। प्लस क्या क्या फायदे मिल रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाबी से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं बता दूँ इसके अंदर जो है सिलेरियो के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर फिजिकली ये लॉक अनलॉक करना पड़ेगी। वहीं हमारी जो अल्टो है उसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली जो की है वो यहाँ मिल जाती है। ठीक है, मैंने अभी हाथ में नहीं रखी, बाकी मैं बता दूँ सेंट्रल लॉकिंग इस वेरिएंट में आपको, मतलब अल्टो में मिलेगी, इस अल्टो के इस वेरिएंट में। और यहाँ पर सिलेरियो के VXI में आपको जो है सेंट्रल लॉकिंग का एज सच कोई फीचर नहीं मिलता, तो आपको फिजिकली लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक डाउनग्रेड लगा मुझे। हालांकि वो एसेसरीज में भी शायद वो मारुति लगा भी देती है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, पर एक बार आप शोरूम में पूछ लेना। बाकी फ्रंट लुक से बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक एंटायरली डिफरेंट है। दोनों ही एक अलग, मतलब कह सकते हो ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, इस तरीके का सीन हो जाता है दोनों के साथ में। सबसे पहले अल्टो के फ्रंट लुक से बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का जो है फ्रंट लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नई वाली K10 अल्टो के अंदर जो है चीज़ें चेंज हुई है, लुक थोड़े से और चेंज करे गए हैं पुरानी वाली के कंपेरिजन में। कुछ इस तरीके के यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ में। प्रोजेक्टर नहीं, हेलोजन बल्ब हेडलैम्प्स मिलते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ में। कुछ इस तरीके की फ्रंट ग्रिल यहाँ पर मिलेगी। अगेन हनी कॉम डिज़ाइन के साथ यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल आती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है एंड फ्रंट में एक सिंगल वॉशर मिलता है जो कि यहाँ पर है। ठीक, ये कुछ इस तरीके का फ्रंट का ऐसा हो जाता है अल्टो का। वहीं सिलेरियो की बात करें तो सिलेरियो का अगेन थोड़ा सा मस्कुलर लुक जो है यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। बिकॉज नो डाउट गाड़ी साइज में भी बड़ी है, साइज की हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वाइडर लुक मिल जाते हैं, थोड़ा सा और वेरिएशंस आपको जो है फ्रंट लुक में देखने को मिलेंगे सिलेरियो के अंदर में। तो काइंड ऑफ इससे थोड़ी बड़ी ही लगेगी एंड ऑफकोर्स ये बात है, लुक्स में भी बहुत सारे वेरिएबल मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी ये लगती है देखने में इसके कंपैरेटिवली। यहाँ पे बात करें तो अगेन हेलोजन बल्ब हेडलैम्प्स मिलेंगे, हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ में। फॉग लैम्प्स इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। फ्रंट की गिल कुछ इस तरीके की मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम का एसेंस जो है वो ऐड हो जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। तो नो डाउट इससे थोड़े थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर आपको इसके फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें अब इंजन ऑप्शंस की तो मैं बता दूं दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन आ रहा है। जी हाँ, 1000 सीसी का वही K10C पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर ये भी यूज़ कर रही है। 3 सिलेंडर 1000 सीसी ये भी यूज़ कर रही है। 68 bhp एंड 92 न्यूटन मीटर्स के आसपास का जो टॉर्क है वो गाड़ी जनरेट करके दे देती है। माइलेज दोनों ही गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम है, 25 से 26 ये भी निकाल देगी, 25 से 26 ये भी निकाल देगी। और देखो यार, ये तो दोनों लॉट गाड़ियाँ है, जितना प्यार से चलाओगे उतना ज़्यादा माइलेज देगी। ठीक है, तो क्लेम माइलेज यहाँ पे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि माइलेज आपको अच्छा ही मिलना है नो डाउट दोनों ही गाड़ियों में।
ठीक है। बाकी बात आती है साइजेस की। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको सिलेरियो का अगर मैं साइज़ बताऊँ ना आपको, तो ये गाड़ी की ऑलमोस्ट लंबाई है 3700 की और 2435 का व्हील बेस ये गाड़ी ऑफर कर रही है 1655 की चौड़ाई के साथ में। वहीं अगर हम हमारी अल्टो की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 3530 के आसपास की और कुछ अराउंड अराउंड 2300 के आसपास का व्हील बेस ये गाड़ी ऑफर कर देती है। तो कहीं ना कहीं 200-300 के मामले में ये गाड़ी इससे थोड़ी बड़ी है लंबाई में। एंड नो डाउट व्हील बेस भी काफ़ी बड़ा है इसके कंपेरेटिवली, मतलब ऑलमोस्ट 150-100 के आसपास का व्हील बेस और बड़ा हुआ है क्योंकि लेंथ लंबी है गाड़ी की, है ना। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों में सेम ऑलमोस्ट मिलता है, 170 ये ऑफर कर देती है, 170 का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आता है टायर साइजेस का। जी हाँ, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है 165/70 R14, 14 इंचेस के यहाँ पर स्टील रिम मिल रहे हैं। वहीं यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 13 इंचेस 145/80 R13, 13 इंचेस के स्टील रिम यहाँ पर आपको मिल रहा है अल्टो के अंदर में। तो ये एक वेरिएशन हो जाता है। आई थिंक 170 इसका है, अल्टो का थोड़ा सा और कम होगा ग्राउंड क्लियरेंस बिकॉज ऑफ टायर साइज, मैं एक्जैक्टली भूल गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे कितना है। तो ये वेरिएशन यहाँ पर आपको टायर्स के साथ मिलता है, 14 इंचेस यहाँ पर मिल जाते हैं, 13 इंचेस यहाँ पर मिलते हैं। अब दूसरा साइड में दोनों तरफ यहाँ पर आपको हेलोजन जो फेंडर इंडिकेटर्स है मारुति की प्रथा चलती आ रही है वो यहाँ पर मिलेगा दोनों गाड़ियों में। यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ओआरएम्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैक डाउट ओआरएम्स मिलते हैं। पता नहीं टॉप मॉडल में बॉडी कलर दे देने चाहिए थे यार, आई थिंक मारुति को, पता नहीं क्यों ऊपर ऐसा करा। ठीक है, बाकी साइड प्रोफाइल आप अल्टो की चेक कर लो, कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिलती है। वहीं यहाँ पर सिलेरियो की कुछ इस तरीके की मिलती है। ठीक है, सिलेरियो नो डाउट बड़ी लगती है लुक्स में और है भी बड़ी ना। बाकी अब मेन बात कर लेते हैं, अच्छा फ्यूल टैंक बताना भूल गया ना, अल्टो के अंदर आपको कुछ 27 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। वहीं हमारी सिलेरियो के अंदर में 32 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर जो है मारुति ऑफर करके दे देती है। कहानी आती है इसके बैक साइड लुक से। ठीक है, अब ये वेरिएशन है, सबको अपने अपने मतलब डिसीजन है, किसी को सिलेरियो पसंद आएगी, किसी को अल्टो पसंद आती है, वो सबके अपने अपने चॉइसेस है। ठीक है भाई, कुछ जिस तरीके का रियल लुक यहाँ पर गाड़ी ऑफर कर देती है दोनों। यहाँ पर अगेन हेलोजन टेल लाइट्स मिलती है, इंडिकेटर्स भी हेलोजन है, यहाँ पर भी पूरा सेटअप हेलोजन ही मिलता है। अल्टो K10 की यहाँ बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है। पीछे टॉप मॉडल में भी रियर वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं यहाँ मिलता, स्टॉप लैम्प मिल जाता है एक, और यहाँ पर भी आपको एसएसएन ये तो VX है, तो यहाँ तो मिलना ही नहीं है, तो यहाँ पर भी स्टॉप लैम्प मिल जाता है। सेम सेटअप है ऑलमोस्ट पीछे से, मेन पूरा सेटअप यहाँ पे पीछे का सेम ही है। बाकी यहाँ पे VXI के अंदर 2 रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, एज स्टैंडर्ड है ये तो, आपको बेस मॉडल से ही मिलेंगे। ठीक है, सेफ्टी फीचर है ये तो। बाकी रियर रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो है। एंड हम बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं अब दोनों ही गाड़ी। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं अगर हम इनके बूट स्पेस के बारे में दोनों ही गाड़ियों में, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, ऑलमोस्ट 100 लीटर का ऑलमोस्ट का फ़र्क यहाँ पर आपको मिलता है। 313 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पर मिलती है, वहीं यहाँ मिलती है आपको 214 लीटर की बूट स्पेस। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिलती है इस वेरिएंट के अंदर में। बाकी यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है, मैं इस गाड़ी की बोलूँगा सिलेरियो काफ़ी बढ़िया लेवल का बूट स्पेस ऑफर कर रही है उसके साइज़ के हिसाब से। 313 लीटर यहाँ पर मिल जाता है, वहीं यहाँ पर हमको मिलता है 214 लीटर का बूट स्पेस। ठीक है, कुछ इस तरीके का पार्सल ट्रे भी यहाँ पर बढ़िया लग के आ रही है, तो कोई दिक्कत आपको ऐसा होने नहीं वाली है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है हमारी गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल हो जा बंद, और बात कर लेते हैं अल्टो के रियर पैसेंजर एरिया से क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही है। ये एसेसरीज के बॉक्सेस है कुछ। अच्छा भाई हटिया। ऑलराइट, सो कहानी हो जाती है यहाँ से स्टार्ट। अगेन टिपिकल ओल्ड स्कूल अप एंड डाउन मिरर्स, फिजिकल बटन यहाँ पर मिलता है। अब अच्छा यार मारुति यार, यहाँ पे पावर विंडो मिल जा दे देते तो क्या चले जाता है यार, मतलब यहाँ तो होने चाहिए ना पावर विंडो यार, लिटरली। खैर छोड़ो, बाकी यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम का सेटअप मिल जाता है प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी इस वेरिएंट में आती है, सिंस टॉप मॉडल है तो ये तो मिलेगा, ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर है, अगेन स्पीकर की स्पेस वहाँ पे देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे, स्पेस तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, यहाँ से बात करें तो इंटीरियर में मैं आपको सीट की क्वालिटी बता दूँ तो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ सीट मिलती है, एंड ड्यूल टोन के साथ है, वाइट एंड ब्लैक का ड्यूल टोन बिठाया गया है यहाँ पे। पीछे में हेडरेस्ट आपको पूरे फिक्स मिलेंगे, 2 हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, एंड काइंड ऑफ डिसेंट लेवल का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अन्यथा सपोर्ट तो बहुत ही खतरनाक ही है, ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल बैठ जाओगे आप कंफर्टेबली।
ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, पीछे में कोई लाइटिंग यहाँ पर है नहीं, ऐसा सीट बेल्ट यहाँ पर मिल जाती है। एंड अपनी यहाँ पे भी कोई रियर में एसी वेंट यहाँ पे है नहीं, थोड़ी बहुत स्पेस अगेन यहाँ पे है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। कोई चार्जिंग सेटअप वगैरह भी जो है रियर में नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये हो जाती है हमारी अल्टो की कहानी यहाँ से कंप्लीट। बात कर लेते हैं सिलेरियो के बारे में। अब सिलेरियो का क्या हिसाब किताब है। सिलेरियो का कुछ इस तरीके की डोटरी में थोड़ी सी प्रीमियम लग रही होगी देखने में, ऑफकोर्स की बातें लगे कि सिलेरियो है, ठीक है। यहाँ पर सैंड एंड सिल्वर फिनिश है, स्पीकर का आउटलेट दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, जी हाँ इसमें मिल रहा है क्योंकि टॉप मॉडल है, इसमें नहीं मिल रहा है। थोड़ी बहुत स्पेस अगेन यहाँ पर है। हेडरेस्ट अगेन दोनों फिक्स है, सेंटर में यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, ठीक है, सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। बाकी कुछ इस तरीके सीट्स की बात करें तो ऑफकोर्स याद है थोड़ी सी अल्टो से आपको नहीं, ऑलमोस्ट सेम सीट्स है यार, ऑलमोस्ट सेम सीट्स मिल रही है यार भाई मारुति, पर ठीक है, ऐसा कुछ 19-20 का फ़र्क लग नहीं रहा मुझे तो ऐसा, ठीक है। बाकी नॉर्मल डिसेंट लेवल का अंदर से सपोर्ट है। अच्छा यहाँ पर आपको मैनुअल नहीं मिलेंगे, जो अपने विंडोज़ है पावर विंडो, आपको प्रॉपर पावर विंडो मिलेगी, उसकी कंट्रोल यहाँ पर सेंटर में दे रखी है। थोड़ी बहुत स्पेस अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, मारुति ने दी है बढ़िया। बाकी कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है इसका रियर से, ठीक है, ये देख सकते हो, है ना। बाकी यहाँ पे भी रियर में कोई इंटीरियर लाइटिंग है नहीं पीछे की साइड में। अब फटाफट चल देते हैं दोनों गाड़ियों के फ्रंट एरिया में। अच्छा मैं सबसे पहले आपको एक ओवरऑल डैशबोर्ड लुक चेकआउट करा देता हूँ कैसा क्या लग रहा है, सो दैट आपको एक क्विक व्यू मिल जाए। ये अल्टो का डैशबोर्ड है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है, अभी अंदर चल के डिटेल में बात कर लेंगे। और ये है सिलेरियो के VXI का डैशबोर्ड, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक। हाँ TT बंद कर देते हैं, कोई मतलब है नहीं। और हम बात करेंगे सबसे पहले अल्टो के फ्रंट लुक से। चाबी ऑल राइट। अच्छा यहाँ से मैं अंदर जाने से पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको सीट रिक्लाइन इंक्लाइन आप कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट का जो है मैनुअल ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। स्टेन अगेन फ्रंट की डोर ट्रिम कुछ इस तरीके की है, इसको बंद कर दिया जाए एंड म्यूट कर दिया जाए, ऑल राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। फ्रंट ऊपर से बात करें, यहाँ पे सनलाइन विथ नो वैनिटी मिरर, इंटीरियर लाइटिंग अगेन हेलोजन मिलती है, ऑल राइट। डे नाइट RVM भी यहाँ नहीं दिया हुआ, वाह भाई गजब। यहाँ पर आपको सनलाइन विथ नो वैनिटी मिरर, सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके का है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, CNG का भी ऑप्शन है। थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे कप होल्डर्स के लिए, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और एक USB पोर्ट है, एक ऑक्स केबल का पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सेंटर में आपको मैनुअल AC मिलेगा जो कि फुल्ली मैनुअली कंट्रोलेबल है, ओल्ड स्कूल टाइप फंक्शंस के साथ में। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको पाउंडर के कंट्रोल्स है, हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। दिस इज़ द टिपिकल 7.5 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ठीक है। बाकी ये वही जो पहला हम देखते आ रहे हैं मारुति गाड़ी में वो है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। बाकी फ़ोन कनेक्ट करना एंड बेसिक जो गाड़ी की रिगार्डिंग फीचर्स है वो सब मिल जाएगा, डिस्प्ले वगैरह मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के फीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्क्रीन आज से पहले ब्रेजा के अपर वेरिएंट्स में आती थी, जो पुरानी वाली ब्रेजा आती थी उसके अंदर ही आपको उसके टॉप मॉडल में स्क्रीन देखने को मिलती थी, तो फीचर्स काफ़ी अच्छे कनेक्टिविटी वगैरह आपको मिल जाती है। इट्स काइंड ऑफ अच्छे डिसेंट लेवल के फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉल्यूम रिगार्डिंग आप कंट्रोल्स कर सकते हो, फ़ोन कॉल वगैरह के वॉल्यूम सेट कर सकते हो, अपने गाड़ी के वॉल्यूम सिस्टम मतलब म्यूज़िक सिस्टम का बेस वगैरह उसकी सेटिंग्स थोड़ी बहुत आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑक्स केबल कौन सा सोर्स से चला रहे हो वो, एंड होम पे बढ़िया आपको अपनी क्लॉक वगैरह एंड एवरेज माइलेज वगैरह जो है वो भी यहाँ पर आपको गाड़ी दिखा देगी, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी कितनी दी वगैरह एंड वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ये देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी बता देगी। तो ये कहानी हो जाती है हमारी यहाँ की कंप्लीट। यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है चिंटू मिंटू साइज़ का, और ये हमारा डैशबोर्ड भी हो जाता है अल्टो का। बाकी टिपिकल MID वैसे ही मिल रही है, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल थोड़ी बहुत। यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, A एंड B, एंड डिजिटल स्पीड यहाँ शो करेगा, बाकी सारे हज़ार्ड साइंस वगैरह जो है यहाँ शो हो जाएंगे। स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ़ोन उठाना डिक्लाइन करना, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स, प्लस वॉल्यूम हाई एंड लो करना, म्यूट एंड म्यूट करने के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो है, बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है, एंड कुछ इस तरीके की MID सेटअप है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ बटन है नहीं, सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख रहे हो,
मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है मारुति ने, एंड ये हो जाती है यहाँ की कहानी कंप्लीट। चलो अब चल देते हैं हमारी प्यारी सिलेरियो के अंदर में। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट आपके जो डाउट्स है ना, गाड़ी को एकदम रॉ कंडीशन में, यार्ड की कंडीशन में दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके दिखाना, वो काम मेरे को करना था, एंड वो आज मैंने कर दिया फाइनली। ठीक है, ऑलराइट। सो अब अगर मैं आपको सिलेरियो का दिखा दूँ इंटीरियर, ऑलराइट, सीट पीछे कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर में। सबसे बड़ा एक डाउनग्रेड और जो है फ़र्क यहाँ पर मिलता है। हालांकि बहुत सारे लोग उसको बोलेंगे कि हाँ आफ्टर मार्केट लगवा लेंगे, जो कि मैं बोलूँगा कि हाँ, आप कंपनी भी मारुति पे ऑफर कर रही है तो आप लगवा सकते हो मारुति से भी। और एक अच्छा ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि आप एक म्यूज़िक सिस्टम के चक्कर में इतना बड़ा वो मत, मतलब एक डिसीजन ये भी ले सकते हो कि हाँ एक अच्छी खासी बड़ी साइज़ की एक गाड़ी मिल रही है थोड़ा बेटर कंफर्ट के साथ में, तो क्यों ना सिलेरियो की तरफ जाया जाए। ठीक है, ये मेरा, अगर मैं होता तो मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इतने पैसे देने के बाद जब 16-17 हज़ार रुपये ऊपर दे के, आई थिंक 16 हज़ार रुपये ऊपर दे दूंगा, 5-16 की ये पड़ेगी, एंड थोड़ा बहुत और पैसे लगा के म्यूजिक सिस्टम लगवा भी लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेंटर में यहाँ पे बात करें तो नो आर्मरेस्ट, हैंडब्रेक की प्लेसमेंट, ये पीछे की 2 विंडो की कंट्रोल्स है, ये यहाँ पे फ्रंट का 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, सेम सेटअप एज अल्टो। यहाँ पर कोई USB पोर्ट इसमें नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है उसके कंपेरेटिवली। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही मिल रहा है, 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, AC का सेटअप सेम है। यहाँ पर डोर लॉक एंड लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ जो है ड्राइवर साइड पावर विंडो आ जाती है। ठीक है, ये उसमें अल्टो में नहीं था। बाकी इधर की पावर विंडो की कंट्रोल्स यहीं पे हैं, पावर विंडो लॉक एंड लॉक करने का बटन, हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने का बटन। डैशबोर्ड इसका थोड़ा सा आपको कूल लगेगा देखने में, थोड़े से वेरिएशन ज़्यादा लगेंगे। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा करा है, डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, बाकी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मारुति ऑफर कर रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पर जो है आपको लेफ्ट एंड राइट आर्म्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर सेम अगेन यहाँ पर दिया हुआ है, एंड MID यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगी, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग के साथ में। ठीक है, यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको अपना ट्रिप मीटर एंड फ्यूल गेज मीटर मिल जाएगा। और स्टीयरिंग व्हील पे कोई ऐसा कंट्रोल है नहीं इस वेरिएंट में, बिकॉज मेरा सिस्टम है नहीं। ठीक है, बाकी कहानी कुछ इस तरीके की हो जाती है यहाँ से कंप्लीट। ग्लव बॉक्स की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा खासा बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है इसके अंदर में। यहाँ पे सनलाइन विथ नो वैनिटी मिरर, इंटीरियर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे मैनुअल डे नाइट RPM मिल रहा है काफ़ी बढ़िया, एंड यहाँ पर सनलाइन विथ वैनिटी मिरर भी मिल रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिल रही है और कुछ कुछ उसमें नहीं मिल रही है, तो वो वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है दोनों गाड़ियों के अंदर में। बाकी और सच और कुछ तो मेरे को लगता है नहीं जो मैंने मिस करा है बताना। ऑलमोस्ट हमने सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर आउट करा है इस वेरिएंट में, एंड ये था 2026 की मारुति सुजुकी सिलेरियो VXI वर्सेस मारुति सुजुकी अल्टो VXI प्लस का एक छोटा सा डिटेल कंपैरिजन वीडियो। अगेन आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। बाकी एक अच्छी डील बन सकती है यार, मतलब अगर आप यूज़ टू सिटी टू यूज़ मतलब एक मिनी कार ढूंढ रहे हो ना, काफ़ी बढ़िया। अल्टो तो है ही देखो, मारुति उसमें नो डाउट, पर हाँ एक ये बेटर ऑप्शन मैं मानता हूँ, ये दिखाना था मुझे आपको। बाकी मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार ब्लॉग या बाइक ब्लॉग के साथ। टिल देन पीस आउट, डू ड्राइव सेफ, सावधानी से चलिए, सीट बेल्ट पहनिए, बाय बाय।